हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस2 लेक्चर सीरीज का 29th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं, आशा है आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है या नोट्स नहीं बनाया है तो जा करके वो वीडियोस देख लीजिए। जीएस2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को खोलिए और एक एक वीडियो देख लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ से इसको शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को रेगुलर देखें। और इस पे जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर आप कर ही देंगे और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। मेंस पर्सपेक्टिव से मैं ये लेक्चर लेने वाला हूँ। आपका काम है बस वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाने हैं और वीडियोस को ध्यान से सुन लेना है। जो भी एग्जांपल्स देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा कुछ बोलता हूँ, उसको साइड में लिख लेना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिखता कैसा है। भाई साहब, ये दिखता ऐसा है, जहाँ पे सिर्फ डेट लिखा होता है, जहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखा होता है, प्लेस लिखा होता है और जो ऑथराइज्ड मतलब व्यक्ति होता है उसका साइन होता है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख लीजिए क्या-क्या लिखी हुई हैं, क्या-क्या नहीं लिखी हुई हैं। मतलब आप देखिए कि ना तो पार्टी का नाम लिखा है, ना तो किसने खरीदा लिखा हुआ है, ना तो किसको दिया हुआ वो भी लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस अमाउंट, डेट और बस इतना ही लिखा हुआ है और जगह का नाम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको पॉज़ करके आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको जितना ज़ूम करके पढ़ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका परिभाषा अगर लिखें, अगर इसका डेफिनिशन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के रूप में काम आती है। ये प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, जिसको एसबीआई रिलीज करती है। ठीक है, तो बॉन्ड रिलीज्ड बाय एसबीआई इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये प्रोमिसरी नोट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्यूड इन मल्टीपल ऑफ 1K, 10K, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। मतलब ऐसे अमाउंट में 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे अमाउंट में जो है ये बनाया जाता है। अगर 20 लाख रुपए का आपको किसी को डोनेशन करना है तो आप 10-10 लाख रुपए के 2 प्रोमिसरी नोट यानी 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना बॉन्ड खरीदना है। आप 1 करोड़ के भी जितना मन हो उतना बॉन्ड खरीद करके डोनेट कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, एक 1 लाख, 10 लाख, सॉरी, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यहाँ तक समझिए। 1,000 मिनिमम है, 1 करोड़ मैक्सिमम, यानी एक प्रोमिसरी नोट पे, एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैक्सिमम 1 करोड़ अमाउंट आप दान कर सकते हैं। वैसा वैसा कैसा भी कर सकते हैं, वैसा वैसा कितना भी कर सकते हैं। 50,000 आपको दान करना है तो आप दान कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को? नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कितना भी हो सकता है। अमाउंट एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैक्सिमम 1 करोड़ का ही होगा और मिनिमम 1,000 का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 टाइम्स इन ईयर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये 4 महीने जो होता है, ओनली 10 डेज, उसके जो 10 दिन होते हैं स्टार्टिंग के उस महीनों के, उनमें आप ये प्रोमिसरी नोट खरीद सकते हैं। कहाँ से? एसबीआई से। ठीक है, और जब आप इस चीज को डोनेट कर दीजिएगा तो ये रिमीडेबल हो जाता है इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो 29A है, उसके अंदर जो जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उनके अकाउंट में ये जा सकता है। आप जिस पार्टी को देंगे, कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस के खाते में, बीजेपी को देंगे तो बीजेपी के खाते में। ठीक है, जिसको देना होगा उसके खाते में। समझ गए? मतलब क्या हो गया कि ऐसी पार्टी जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो, वही ये चीज ले सकती है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने का हकदार हो सकती है। दोज गॉट मोर देन 1% वोट इन द प्रीवियस इलेक्शन, दे आर एलिजिबल टू रिसीव दैट इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, और जिस जब आप किसी को दे देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड तो वो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को 15 दिन के अंदर इसको मतलब कैश करा लेना होता है। ओनली 15 डेज वैलिडिटी इज मतलब है उनके पास। ठीक है, समझ गए इस चीज को? जब आप उसको दे दीजिएगा तो 15 दिन के अंदर उनको इसको कैश करा लेना पड़ेगा। ठीक है,
बढ़े आगे, चलिए। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विथ अदर इंडिविजुअल। मतलब कोई व्यक्ति अकेले भी इसको खरीद सकता है या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के भी खरीद सकता है और तब जाकर के पार्टी को डोनेट कर सकता है। हालांकि उसका नाम उस पे लिखा नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन ऑन द बॉन्ड, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। कुछ प्रोज है मतलब इस ऐसी कौन सी बातें हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में कही जा सकती हैं। तो पहला है कि चेक अगेंस्ट ट्रेडिशनल अंडर द टेबल डोनेशन। इसने क्या किया, जो अंडर द टेबल डोनेशन था, मतलब जिसमें बिना बताए पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया जाता था, डोनेशन दिया जाता था, उस पर लगाम लगा दिया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, 20,000 रुपये तक अमाउंट अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि वो 20,000 कहाँ से मिला। तो ये लोग क्या करते थे कि 20-20 हज़ार करके दिखाते थे। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया दिया है उसको और वो व्यक्ति नाम नहीं अपना खुलवाना चाहता है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहेगी कि हमको 5 आदमी से 20-20 हज़ार मिला है। तो मतलब नहीं माँगेगा उससे ज़्यादा, ठीक है? समझ रहे हैं इस चीज़ को? बात समझे? मतलब जब आप 5 आदमी से शो करेंगे कि 20-20 हज़ार मिला है हमको, तो गवर्नमेंट आपसे डिस्क्लोज़ करने के लिए नहीं कहेगी, ठीक है? बात समझ गए? तो इस चीज़ को, ये चीज़ पहले था, अब इसको कर्व कर दिया जाएगा। अब इसको क्या कर दिया है, चेक कर दिया। किसके द्वारा? इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। देखिए, तो ये पहला चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेडिशनल अंडर द टेबल डोनेशन था उसको बैन कर दिया, उसको चेक कर दिया। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, कर्ब ऑन ब्लैक मनी यूज्ड इन इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और इलेक्शन में जो भी ब्लैक मनी यूज़ होता था, उसको थोड़ा-सा कब्जे में ले लिया है इसने, ठीक है। मतलब बिना डिस्क्लोज़ किए करोड़ों रुपए दे दिए जाते थे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अब नहीं होता है, अब जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट वे ऑफ डोनेशन। मतलब ये हो गया कि जब कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए एसबीआई में जाएगा तो उसको केवाईसी नॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये जो नॉर्म होता है, आधार कार्ड फलाना पैन वगैरह देते हैं ना, मांगते हैं ना पुलिस, क्या कहते हैं बैंक वाले, तो वो चीज़ देना पड़ता है। तो उस व्यक्ति का सारा जानकारी बैंक के पास होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट वे होता है, ठीक है। इट डिस्करेजेस कैश डोनेशन। पहले कैश में पैसा दिया जाता था, तो इस चीज़ को डिस्करेज किया गया है, ठीक है। मतलब अब आपको थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड करना पड़ेगा, तो यानी कि सब कुछ, सारा व्यवस्था जो है वो अब बैंकिंग के थ्रू हो गया, बैंक के थ्रू हो गया, ठीक है। तो ये भी इसका एक प्रोज है, ठीक है। समझ गए मतलब मेरी बात? आगे बढ़े, और क्या प्रोज है, देखिए। एनोनिमिटी ऑफ डोनर। डोनर पता नहीं है कि कौन है, ये एनोनिमस है। मतलब ये हुआ किस पार्टी को कहाँ से कितना पैसा मिला है, कोई नहीं बता सकता किसने दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी पार्टी को 10 लाख रुपए दिए, तो दूसरी पार्टी वाले क्या कहेंगे कि आपने पैसा दिए हैं 10 लाख रुपए, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वो दूसरी पार्टी वाले जो लोग हैं, वो आपको परेशान करेंगे। तो अब ये चीज़ नहीं होगा, मतलब जो व्यक्ति पैसा देगा वो व्यक्ति निश्चिंत होकर के रह सकता है। उसको मतलब वो देश हित में पैसा दे रहा है, ठीक है? पार्टी को मजबूत करने के लिए पैसा दे रहा है। तो वो व्यक्ति अब किसी दूसरे पार्टी के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, टारगेटेड नहीं किया जाएगा। सो दे विल नॉट गेट टारगेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। सो एनोनिमस रह करके भी वो अपना काम कर सकता है। तो एक चीज़ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है कि सिटीज़न कैन गेट टैक्स बेनिफिट। अब देखिए, टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, तो वो ये बताता है कि मैंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो जब टैक्स भरेगा ना, इनकम टैक्स जब वो भरेगा, तब उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको कुछ छूट दे दी जाएगी, ठीक है? तो ये मतलब एक तरीके से टैक्स बचाने का भी तरीका है, ठीक है? तो सिटीज़न कैन गेट टैक्स बेनिफिट इफ दे बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दान मतलब डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो आपको टैक्स में भी छूट दी जाएगी, ठीक है? चलिए, और क्या है, एक है कि इलेक्शन कमीशन भी इसको सपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसको अपोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मैटर है एनोनिमिटी ऑफ डोनर वाला, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा आप लोग करेक्ट कीजिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। सो इलेक्शन कमीशन वाज़ नॉट अपोज़ बट वाज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ एनोनिमिटी, ठीक है? समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। देखिए, प्रोज समझ लिया, अब ज़रा कॉन्स देखते हैं, जो इसको हम इश्यू भी बोल सकते हैं। कुछ इश्यू है, देखिए जैसे मैंने एनोनिमिटी की बात करी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा-सा उसके ऊपर उँगली उठाया। तो एनोनिमिटी जो है, सो द एनोनिमिटी जो है क्या है? इट इज़ ओनली फॉर जनरल पब्लिक एंड नॉट फॉर द अपोजिशन मतलब जो पार्टी इन द पावर। सो जनरल पब्लिक और अपोजिशन पार्टी, इट इज़ ओनली द क्या कहेंगे, एनोनिमिटी इज़ ओनली फॉर जनरल एंड
अपोजिशन पार्टी, जो व्यक्ति आम इंसान है, चाहे जो पार्टी सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है, उनके लिए एनोनिमिटी है। गवर्नमेंट के लिए तो एनोनिमिटी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो बैंक में जाएगा, बोलेगा भैया कहाँ से कितना पैसा मिला ज़रा हमको दिखाओ, कौन-कौन केवाईसी खरीदा है। तो गवर्नमेंट तो पता लगा सकती है। गवर्नमेंट कैन नो हू डोनेटेड टू whom एंड हाउ मच एंड दैट एंड देन गवर्नमेंट कैन एक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट पर्सन। है ना? अगर कोई बड़ा बिज़नेस पर्सन सत्ता पार्टी को नहीं पैसा दे करके किसी दूसरे विपक्षी पार्टी को पैसा दे देगी, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बरस जाएगी पता करके। तो ये एक इश्यू है, ठीक है? सो एनोनिमिटी इज़ ओनली फॉर जनरल पब्लिक एंड अपोजिशन पार्टी, नॉट फॉर द पार्टी इन गवर्नमेंट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू नो ऑफ द वोटर। देखिए, वोटर का राइट होता है, जानने का अधिकार होता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। मतलब कौन क्या चुनाव लड़ रहा है, कैसा चुनाव लड़ रहा है, कौन सी पार्टी है, कौन सा व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड, उसके पास कितना पैसा है, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है वेबसाइट पे। मैंने बताया था आपको सब कुछ, आप देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, आपका राइट टू नो जो है वोटर का, वो भी मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों जो है ब्रीच हो रहा है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, कौन किसको कितना पैसा दिया पता ही नहीं चलता है, ठीक है? और जो वोटर है वो भी इस चीज़ को समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसका राइट नहीं है, तो इसीलिए एक चीज़ हो गया, ठीक है? मतलब आरटीआई के अंदर नहीं है ये चीज़, समझ गए इस चीज़ को? चलिए, और क्या है कि प्रमोट क्रोनी कैपिटलिज्म। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में एक बहुत अच्छा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, जाकर के GS2 के नाम से जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको खोल के देखिएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? उसको देखिए। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। वो कांसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रमोट करता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट फंडिंग, मतलब ये हो गया कि ये भी एक इश्यू है, ठीक है? कि फंडिंग इनफाइनाइट है, कितना भी पैसा आप डोनेट कर सकते हैं। मतलब जो पहले एलिमिनेशन था, मतलब ये कैप था कि 7.5% जो आपका प्रॉफिट है उसी उतना ही आप डोनेट कर सकते हैं, उसको हटा दिया गया, ठीक है? तो अब कोई भी व्यक्ति कितना भी डोनेट कर सकता है। नाउ एनीवन कैन डोनेट। एंड ये क्या हो गया, एक तरीके से ब्लैक मनी का एक चैनल हो गया है। दिस इज द चैनल ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को, ब्लैक मनी को चैनलाइज़ करने का एक तरीका हो गया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। और क्या है, दिस इनडायरेक्ट ब्लो टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब ये हुआ कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन है, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव का प्रक्रिया है, उसके ऊपर ये अप्रत्यक्ष तरीके से एक वार है, एक एक मतलब आघात है। मतलब इससे क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे करके जो है आप ये दिखा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आ जाएगा। और जब उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब सरकार जो है वो पार्टी तोड़ने का काम करेगी, है ना? और क्या कहते हैं, जो प्रतिनिधि जीत कर के आए हैं एमपी, एमएलए, उनको खरीदने का काम करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग, है ना? ये चीज़ होने लग जाएगा। तो ये भी डर है। दूसरा ये है कि इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। डेमोक्रेसी जो है वो पेरिल में आ जाएगी। तो समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट ब्लो टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या था, हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कैसे होगा और डेमोक्रेसी इन पेरिल कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ पॉइंट है। देखिए, ये चीज़ कहा गया है कि जो 90% से ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो 10 लाख या उससे ज़्यादा का इश्यू किया गया है। ठीक है? जितना भी इश्यू किया गया, उसमें 90% जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस पे 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट जो है छपा हुआ है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? मतलब आम लोग तो नहीं ही दिया होगा। पैसा जो ये 10-10 लाख रुपए कोई दे रहा है, तो कोई बड़ा पार्टी ही होगा, ठीक है? एक चीज़ और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट में आया कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें 43.8% मतलब 43.8% मनी जो है वो स्पेंड हुआ है किसके थ्रू? ब्लैक मनी के थ्रू, ठीक है? ये रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है? तो ये भी एक फैक्ट, आप इसको याद रखिएगा। और क्या है अगला इश्यू? इश्यू ये है कि टैक्स इवेजन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। कैन यूज्ड एज़ टैक्स इवेजन। कैसे करेंगे टैक्स इवेजन के रूप में, ज़रा देखिए। देखिए, कोई पैसा वाला है, अब वो बोलेगा कि भैया हमको टैक्स भरने में 60 करोड़ रुपया लगेगा, तो हम क्या करते हैं, सत्ता पार्टी को बोलते हैं कि भैया देखिए हम टैक्स नहीं देंगे, हम आपको 20 करोड़ रुपया दे देते हैं, 40 करोड़ मेरा ही बच जाएगा और 20 का 20 करोड़ आपको मुनाफ़ा हो जाएगा। ये अलग बात है कि देश के हित में कुछ नहीं मिला उसमें। देश को कुछ फंड नहीं मिला। एक तरीके से ये गद्दारी है। लेकिन उनको जो बड़े लोग हैं, जो टैक्स इवेज़न कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे लोग, तथाकथित बड़े लोग, है ना? ये लोग क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। पैसा जो है टैक्स इवेज़न के रूप में बचा रहे हैं। मतलब इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं ठीक से। समझ रहे? तो ये भी एक तरीका का यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? 7वां और इश्यू क्या है कि फॉरेन कंपनी को भी अलाउ किया गया है डोनेशन के लिए, ठीक है? इससे क्या होगा, लॉबिंग इंक्रीज़ होगी। लॉबिंग पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, जीएस2 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखिए, लॉबिंग के ऊपर में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, उसको जाकर के देखिए, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए,
फॉरेन कंपनी को जब आप पैसा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं डर हो जाता है अपने डेमोक्रेसी को खतरे में डालने का। क्या हो जाता है, मान लीजिए आपकी कोई पार्टी है, आपने क्या किया, अमेरिका से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया। ठीक है? डोनेशन के रूप में इतना पैसा दिया आपको कि आप उस पैसा का यूज़ करके चुनाव भी जीत गए मान लीजिए। अब आप क्या कीजिएगा? आप तो अमेरिका का गुलाम हो गए। देश क्या हो गया? अमेरिका के हिसाब से चलने लग जाएगा। तो एक तरीके से हमारे डोनेशन ज उसका जो डोनेशन है, वो हमारी डेमोक्रेसी को असर कर रहा है। समझ गए? तो फॉरेन कंपनी जो है, वो क्या कर रहा है, देश को डेमोक्रेसी को भी असर कर रहा है। और क्या होगा? लॉबिंग बढ़ जाएगा। लॉबिंग का कॉन्सेप्ट जो आप सब समझिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा लॉबिंग कैसे बढ़ जाएगा। जो पॉलिटिकल कंपनी जो मतलब फॉरेन की जो कंपनी होगी, सत्ता पार्टी को डोनेशन देगी और क्या कहेगी कि भैया देखिए हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, आप हमारे जो पक्ष में हैं जो थोड़ा-सा रूल व रेगुलेशन बना दीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से लॉबिंग बढ़ जाएगी। समझ गए? एक और आपको मैं फैक्ट देता हूँ, ठीक है? कोई नहीं हँसेगा, ठीक है? देखो 79.24% डोनेशन जो है वो 2019-20 में बीजेपी को मिला है, ठीक है? ये एडीआर का डेटा है, जो मतलब कहा जाता है कि जो डोनेशन मिला है, ये अनडिस्क्लोज्ड सोर्स से मिला है। बीजेपी को बीजेपी को 2019-20 में जो भी पैसा मिला, उसमें 79% 24 डोनेशन जो है, वो अनडिस्क्लोज्ड सोर्स से मिला हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रिपोर्ट है एडीआर का मैंने वो कहा है। अब देखिए अब जितना इश्यू है, इसमें कुछ केस वगैरह फाइल हुआ होगा? हाँ, हुआ है। कैसे हुआ है? प्रशांत भूषण और एडीआर ने जो वकील साहब हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने और एडीआर ने मिल कर के केस फाइल किया है कि उन्होंने क्या क्लेम किया है कि इससे अपनी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दे आर क्लेमिंग दैट इट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर डेमोक्रेसी, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा वे फॉरवर्ड देखते हैं कि जब इतना इश्यू है, तो क्या है उसमें हम आगे कर सकते हैं। तो पहला जो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल फंडिंग। पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के लिए जो भी ज़रूरत है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? इफेक्टिव रेगुलेशन की। अच्छे से लॉ बनाइए, उसको मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए, पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कीजिए, ठीक है? तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी शुड टेक मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू डिस्क्लोज़ द सोर्स ऑफ डोनेशन। पॉलिटिकल पार्टी खुद से ही ये बताए कि उसको कहाँ से कितना पैसा मिला है। अब इसमें ऐसा जो पहली बार काम किया था, झामुमो और आप ने ये पब्लिश किया था। झामुमो का मतलब हो गया जो झारखंड की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन लोगों की पार्टी, और आम आदमी पार्टी तो आप जानते ही हैं किसका, केजरीवाल जी का, ठीक है? तो झामुमो एंड आप पब्लिश्ड द सोर्स ऑफ डोनेशन फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार इन दोनों ने प्रकाशित किया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वे फॉरवर्ड में कि इट शुड बी कम अंडर आरटीआई। जैसे मैंने कहा कि लोगों को जानने का अधिकार नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, वो होना चाहिए। वोटर का कुछ राइट टू नो होता है, वो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट कहते हैं कि जो सेकंड एआरसी और दिनेश गोस्वामी कमेटी का जो स्टेट फंडिंग के बारे में जो कुछ भी रिकमेंडेशन था, उसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। समझ गए? फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड एआरसी एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी फॉर स्टेट फंडिंग, ठीक है? समझ गए? बढ़िया आगे। प्लग द लूप होल्स ऑफ द करंट फंडिंग सिस्टम। जो कुछ भी लूप होल्स है, जो कुछ भी त्रुटियाँ हैं हमारे करंट फंडिंग सिस्टम में, उसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला कहते हैं कि नीड ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट। जैसे कैग ऑडिट करता है, उसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंटली पार्टी में फंड में कहाँ से कितना पैसा आया उसका ऑडिट करे, ठीक है? ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं कि वोटर्स शुड डिमांड चेंज बाय कैम्पेनिंग। वोटर को खुद ही डिमांड करनी चाहिए कि इस चीज़ में जो कैसे चेंज लाया जा सकता है, कैसे इसको और मोर ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, और ये कैसे वो कर सकता है? कैम्पेनिंग करके, धरना प्रदर्शन करके, ठीक है? मतलब वो समर्थन जो है वो लोगों से लेकर के जो है वो सरकार को बोले कि इस दिशा में कुछ न कुछ अच्छा-सा कदम उठाए, ठीक है? तो बस इतना ही था, ठीक है? अब कंक्लूज़न जो है, ये कंक्लूज़न सबसे ऐसा कंक्लूज़न है, जो कोई बच्चा भी लिख सकता है, ठीक है? ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है, कि मान लीजिए आपका पेपर छूट रहा है, बहुत कम टाइम है, तो आप ऐसा कंक्लूज़न लिख सकते हैं। सही है, ये भी सही है, गलत नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, वी नीड टू हैव ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड इंडिपेंडेंट फंडिंग सिस्टम सो दैट डेमोक्रेसी विल फंक्शन इन राइट वे, ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं। ये तब लिखेंगे, जब पेपर छूट रहा है, कम टाइम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लिख लेना। लेकिन आपको आज पेपर तो नहीं छूट रहा है, ठीक है? तो आप अभी क्या कीजिएगा, अच्छा-सा एक कंक्लूज़न तैयार कीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम भी देखें कितना अच्छा आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। And one more thing, that do not forget to join our Telegram group. This is the QR code. You can scan it and join our Telegram group so that you can get earlier notification about the videos, and different kind of PDFs also you can get there.
Okay, so for today, that's it. Take care. Bye bye. All the very best for your future.